तोतली परी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है तोतली परी की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परी लोग की दुनिया में पीहू नाम की एक परी रहती थी जो कि बचपन से ही तोतली थी। पीहू परी जब कभी भी अपने दोस्तों से मिलने जाती तो ठीक से ना बोलने के कारण उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिससे पीहू परी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कुछ परियां गार्डन में आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी पीहू परी वहां जाती है और कहती है, चलो घूमने चलते हैं। घूमने? क्या घूमने? हाँ, घूमने चलते हैं। ये सुनकर सभी परियां उस पर हंसने लगती है। सभी परियों को हंसते देख पीहू परी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास बैठ जाती है। तभी उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ पीहू, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? फिर पीहू परी सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है, सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए पृथ्वीलोक पर चली जाओ, तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अपने दोस्त की बात मानकर पीहू परी साधारण रूप में पृथ्वीलोक पहुँच जाती है। वहीं रास्ते से गुजर रहे आदि नाम के लड़के की नजर उस परी पर पड़ती है। परी को देखते ही आदि को उससे प्यार हो जाता है। फिर आदि उसके पास जाता है और कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? फिर पीहू परी गर्दन हिलाकर दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। उस दिन के बाद से अक्सर वे लोग मिला करते थे। एक दिन आदि पीहू परी को अपने घर अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है और माँ से कहता है, माँ, यह पीहू है और मैं इससे प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से करूँगा और किसी से नहीं। आदि की माँ आदि की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन पीहू परी की आवाज सुनकर आदि दंग रह जाता है। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो अभी और नींद आ रही है। अरे अरे पीहू, तुम यह कैसे बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? आदि को समझ में नहीं आता। जिस लड़की की आवाज को शुरू से सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। उसके बाद आदि सर पकड़कर बैठ जाता है और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे आदि बेटा, क्या हुआ? तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? आदि कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीहू परी बोल पड़ती है, अले छाछू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। हे भगवान, ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए, तुझे ही तो इससे शादी करनी थी ना। ले, हो गई अब तेरी शादी, अब जीवन भर इसे मेरा बाबू और मेरा सोना बोलते रहे। अरे माँ, तुम भी ना, मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? आदि को परेशान देखकर पीहू परी हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं एकदम चुप रहा करूंगी आपके दोस्तों के सामने। जैसे मैं शुरुआत में आपसे बात नहीं करती थी वैसे ही आपके दोस्तों के सामने आपसे बात नहीं करूंगी। आदि और उसकी माँ को पीहू परी की ये आइडिया अच्छी लगती है। फिर अगले दिन वे दोनों आदि के दोस्तों के घर उससे मिलने जाते हैं। जाने से पहले आदि पीहू परी को समझाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। फिर वे दोनों आदि के दोस्त के घर पहुंचते हैं और टेबल पर खाना खाते हैं। आदि की दोस्त की बीवी पीहू से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी आदि बोल पड़ता है, पीहू नाम है भाभी जी, इसका पीहू। वहाँ कोई भी पीहू से सवाल करता तो उसका जवाब आदि दे देता था। पीहू को बोलने का मौका ही नहीं देता था
उसे डर था कि कहीं पीहू अपनी तोतली होने का पोल ना खोल दे। अरे भैया, ये जब से यहाँ पर आई है ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, आप ही बोले जा रहे हैं। इसे भी तो कुछ मौका दीजिए बोलने का, कहीं ये गूंगी तो नहीं। पीहू को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन पीहू को ये बात भी याद रहता है कि उसे यहाँ कुछ नहीं बोलना है, तो वह चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। भला मैं गूंगी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? यह जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है। सभी आदि की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आदि के दोस्त के घर पर उसका एक बदमाश बेटा होता है जो लगातार पीहू को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो पीहू की आवाज सुनकर ही रहेगा। फिर क्या था, वो बदमाश बच्चा एक प्लास्टिक का चूहा हाथ में लेकर उसमें चाबी भरकर पीहू के पैर के नीचे छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही नकली चूहा पीहू के पैर से टकराता है, पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे तूहा, कोई पगलोए थे, तूहे ने मुझे काट लिया, बचाओ, कोई मुझे बताओ। बदमाश बच्चा पीहू की तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। आदि का मुंह उतर जाता है कि तभी भाभी आदि को समझाती है, अरे आदि, तुम्हारी बीवी तोतली है क्या? अरे हाँ भाभी, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखकर इससे शादी कर ली। मैं इसके प्यार में इतना खो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि यह तोतली है। अरे कोई बात नहीं आदि, तोतलापन अब लाइलाज नहीं है। आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज जरूर हो सकता है। अच्छा भाभी, तो मैं इसे कल ही एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फिर अगले दिन आदि पीहू परी को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाता है। फिर कुछ दिन इलाज के बाद पीहू परी अच्छे तरीके से बोलने लगती है। फिर एक दिन पीहू परी अपनी सारी बात आदि को बता देती है कि वो एक परी है और वो परीलोक से आई है। लेकिन आदि, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी इस बीमारी का इलाज करवाया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर वापस परीलोक कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर आदि बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वे दोनों गले लग जाते हैं और हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको तोतली परी की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।